आज हमें क्या सीखना? गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका। सबसे पहले ये जानना है कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं। क्या फर्ज हैं गुस्ल में? तीन फर्ज हैं गुस्ल में। पहला फर्ज कुल्ली करना। अगर रोजा न हो तो गरारे के साथ 3 मरतबा कुल्ली करना। दूसरा फर्ज नाक में पानी डालना नरम हड्डी तक, बाएं हाथ की कनकी उंगली से नाक के अंदर उंगली डालना और जो भी गंदगी हो उसे बाएं हाथ से पकड़ के साफ करना। तीसरा फर्ज है पूरे बदन पे पानी बहाना। इतना पानी बह जाए जिस्म के ऊपर कि कोई जिस्म का हिस्सा बाल के बराबर भी सूखा न रहे। क्या फर्ज हो गए? कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पे पानी बहाना। 3 फर्ज। अब गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका। गुस्ल का हम इरादा करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे? गुस्ल खाने में, जो नहाने की जगह हमने बना रखी है वहां पहुंचेंगे। और उसके बाद क्या करना? सबसे पहले गुस्ल खाने के अंदर इजाजत है कि आप बरहना नहा सकते हैं, कपड़े उतार के गुस्ल खाने के अंदर नहा सकते हैं। शर्त यह है कि 4 दीवारी हो, ऊपर से छत भी पटी हुई हो, जहां के कोई आपको नहाते हुए न देख सके। ऐसी जगह आप बरहना नहा सकते हैं, बगैर कपड़ों के आप नहा सकते हैं। गुस्ल खाने में पहुंच गए, अगर कोई नापाक है, किसी का कपड़ा नापाक है, तो उस कपड़े को उतारें, पहले उस कपड़े को पाक करें। जो नापाक कपड़ा है उसे उतार के पहले पाक करें। पाक करने का तरीका क्या है? साबुन से, सरफ से कपड़े को साफ करें और पूरी ताकत से, अपनी ताकत से 3 मरतबा निचोड़ें और हर बार पानी डालें। 3 मरतबा निचोड़ें, कपड़ा आपका पाक हो गया। चाहे तो फिर उसे पहन लें, पाक करके पहन के फिर नहाएं, चाहे ऐसे ही नहा लें। कपड़ा साफ हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम गट्टे तक दोनों हाथ 3 मरतबा धोएंगे। उसके बाद नाभ से नीचे पूरे बदन को सही तरीके से धोएंगे। कहीं नापाकी, गंदगी लगी हो उसे अच्छी तरह से सही तरीके से साफ करेंगे। कहां से? नाभ से नीचे साफ हो गया। फिर उसके बाद वुजू की तरह मुकम्मल वुजू करेंगे। नाभ से नीचे हमने बदन धो लिया अपना, अब उसके बाद क्या करेंगे? वुजू की तरह मुकम्मल वुजू करेंगे। तो वुजू कैसे करते हैं? सबसे पहले 3 मरतबा हाथ धोते हैं ना, 3 बार हाथ धोएं। उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करें, 3 मरतबा नाक में पानी डालें नरम हड्डी तक। फिर उसके बाद चेहरा धोएं 3 मरतबा। फिर उसके बाद दोनों हाथों को कोहनियों समेत 3-3 बार धोएं। चौथे सर को, पूरे सर का मसाह करें। चौथाई सर का मसाह करना ये फर्ज है, और पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है। पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है। अब उसमें भी हमें ये देखना कि गुस्ल खाने में अगर कोई ऊंची चीज है, पत्थर हो, पटला रखा हो, उसके ऊपर अगर हम खड़े होकर नहा रहे हैं तो हम दोनों पांव भी टखनों समेत दोनों पांव हम धो लेंगे। और अगर कोई पत्थर नहीं है, कोई
ऊंची चीज नहीं है जिस पे हम के खड़े होके हम नहा सकें। तो फिर उसमें हुक्म ये है कि आप दोनों पांव छोड़ दें। उसके बाद क्या करेंगे, 3 मरतबा सीधे शाने पर यानी सीधे कंधे पर 3 मरतबा पानी डालें। उसके बाद उल्टे शाने पर यानी उल्टे कंधे पर 3 मरतबा पानी डालें। फिर सर पे पानी डालें, पूरे बदन पे पानी बहाएं। इतना पानी बह जाए कि कोई जिस्म का हिस्सा सूखा न रहे, बाल के बराबर भी सूखा न रहे। नहा के फारिग हो गए, बाद में हम दोनों पैर धो लेंगे। गुस्ल मुकम्मल हो गया। अब वो वुजू जो हमने गुस्ल करते वक्त किया था, उसी वुजू से हम नमाज भी पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग गलत फहमी में रहते हैं कि गुस्ल खाने में जो हमने वुजू किया था उस वुजू से हम नमाज नहीं पढ़ सकते, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। ये गलत फहमी है लोगों की। वही वुजू जो हम गुस्ल करते वक्त हमने किया था, वही वुजू काफी है हमारे लिए। उसी वुजू से हम कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, नमाज पंजगाना भी अदा कर सकते हैं, नमाज जनाजा भी पढ़ सकते हैं। दूसरे वुजू की जरूरत नहीं है। गुस्ल मुकम्मल हो गया। ये था गुस्ल का मुकम्मल तरीका। अल्लाह हम सबको सही मानों में मुकम्मल गुस्ल करने की तौफीक अता फरमाए।